बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पैरेट गोल्डन कट क्रीज आई मेकअप लुक शेयर करूँगी और कुछ टिप्स आपको दूँगी जिससे आप इजीली मेकअप कैरी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बेस अप्लाई करती हूँ वो मैंने अप्लाई करके उसको सेट कर लिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं लूँगी एक ब्रश, छोटा फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और मैं लाइट ब्राउन कलर क्रीज में अप्लाई करूँगी। ब्रश का साइज़ आप देख लें, ये थोड़ा छोटा है और मैं इसको क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी और उसके लिए मैं चॉकलेटी कॉफ़ी कलर लूँगी और हल्के हाथों से मैं क्रीज में अप्लाई करूँगी। आपने पहले आई शेडो को कम ही पिक करना है, एकदम से हम क्रीज़ में आई शेडो अप्लाई नहीं करते। थोड़ा थोड़ा पिगमेंट लेके मैं यहाँ पर क्रीज़ में इसको अप्लाई करूँगी और ब्रश को थोड़ी देर राउंड शेप में घुमाती जाऊँगी। सेम मेथड के साथ दूसरी आइज़ पर भी मैं क्रीज़ में आई शेडो अप्लाई करूँगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं डिपॉजिट कर दूँगी और हल्के हाथों से ब्रश को राउंड शेप में घुमाते हुए यहाँ क्रीज में मैं आई शेडो को अप्लाई कर दूँगी और इसी ब्रश की हेल्प से मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से स्मर्च कर लूँगी। अब यहाँ क्रीज में मैंने लाइट कलर को अप्लाई कर लिया है और नेक्स्ट अब मैं इसके बाद इससे थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी और यहाँ पर उसके लिए जो मैं ब्रश यूज़ करूँगी वो पेंसिल ब्रश है और देखें क्रीज में मैं ये डार्क ब्राउन कलर को अप्लाई करूँगी राउंड शेप में घुमाते हुए क्रीज में हम इनर कॉर्नर की तरफ इसको लेकर आएंगे और देखें इसी ब्रश को मैं बहुत अच्छे तरीके से राउंड शेप में घुमाते हुए क्रीज में अच्छे तरीके से कलर को डिपॉजिट कर दूँगी और इसी ब्रश से आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है आई शेड को। और फिर मैंने जिससे पहले आई शेडो अप्लाई की थी लाइट, उसी के साथ अब मैं इसके एजेस को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। यहाँ पर देखें अभी भी हमारे एजेस ब्लेंड नहीं हुए हैं तो मैं इसको दोबारा से एक पेंसिल ब्रश लूँगी जो मैंने जिससे आई शेड अप्लाई किया था और उसको राउंड शेप में घुमाते हुए मैं इसको इस तरीके से ब्लेंड करूँगी कि मेरी क्रीज लाइन में एक लाइन क्रिएट ना हो और बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग करने के बाद अब मैं कॉटन बड से ऑलिव ऑयल लूँगी और देखिए मैं क्रीज़ को नीट करूँगी, लेकिन यहाँ पर क्रीज़ मेरी थोड़ी सी राउंड शेप में नहीं आई तो दोबारा से मैं क्रीज़ को नीट कर लूँगी। क्रीज़ आपने बहुत एहतियात के साथ नीट करनी है, एकदम से नहीं करेंगे नहीं तो क्रीज़ लाइन ख़राब भी हो सकती है। बहुत एहतियात के साथ हम क्रीज़ को नीट कर लेंगे। आई डमी पर मैं हमेशा ही ऑलिव ऑयल से क्रीज़ को नीट करती हूँ और अगर आप रियल फेस पे वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेकअप रिमूवर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मेरी अभी राउंड शेप में नहीं आई तो दोबारा से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता नीट करूँगी और इसको थोड़ा राउंड शेप में लेकर आऊँगी। अगर आप कॉटन बड से इसको रिमूव नहीं करना चाहते तो कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं किसी अच्छी ब्रांड का। और फिर देखें अब मैं यहाँ पर फिर से दोबारा नीट कर लूँगी। आउटर कॉर्नर तक क्रीज मैंने नीट कर ली है और दूसरी आइज़ को भी ऐसे ही नीट किया है। नीट करने के बाद यहाँ पर मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ क्लेवर कैट की और इसको मैं पूरी आईलिड एरिया पर अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी और एक एप्लीकेटर की हेल्प से मैं क्रीज पर इस बेस को सेट कर दूँगी। आप जब कंसीलर अप्लाई करेंगे तब भी आपने फ्लैट ब्रश यूज़ करना है और क्रीज के पास से बहुत आराम से हल्के हाथों से हम क्रीज को नीट करेंगे। एकदम से नहीं करते, क्रीज ख़राब भी हो सकती है। तो ये देखें हल्के हल्के हाथों से मैं इसको नीट कर लूँगी और पूरी आईलिड पर मैं बेस को अप्लाई कर दूँगी।
और दूसरी आइज़ पर भी इसी तरीके से मैंने बेस अप्लाई कर दी है। अब मेरे पास यहाँ क्रीज में मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए था। मैंने एक छोटा फ्लैट ब्रश लिया, बहुत ही बारीक, और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को अप्लाई कर रही हूँ क्रीज में। और ये भी आपने बहुत एहतियात के साथ अप्लाई करना है। और फिर मैं इस लाइन को भी ब्लेंड करूँगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से। ऊपर की तरफ मैं इसको राउंड शेप में घुमाते हुए सेट कर लूँगी। बहुत एहतियात के साथ, नीचे क्रीज में लाइन में कलर नहीं आना चाहिए। बिलफर्ज अगर आपका कलर आ भी जाए तो आप दोबारा से कंसीलर लेके इसको सेट कर सकते हैं। और आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक जो एक लाइन क्रिएट हो गई है, इसी पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इस तरह से राउंड शेप में घुमाते हुए मैं इसको नीट कर लूँगी। और दूसरी आइज़ पर भी मैंने साथ साथ ऐसे ही वर्क करना है। अब यहाँ पर आई बेस लेकर फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं दोबारा से क्रीज को नीट कर लूँगी। और बिल्कुल हल्के हाथों से आराम आराम से मैंने क्रीज को नीट कर लिया। और मैं आपसे माज़रत भी चाहती हूँ, मेरा गला बहुत ख़राब है और मैं बहुत मुश्किल से मैं वॉइस कर रही हूँ। अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ आपसे। और देखें, फिर यहाँ से मैंने क्रीज को हल्के हाथों से नीट करना है, बहुत एहतियात के साथ। और दूसरी आइज़ को भी मैं नीट कर लूँगी इसी तरीके से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने यहाँ वीडियो को तेज़ नहीं चलाया ताकि आपको अच्छे तरीके से बता सकूं, और थोड़ी क्रीज में हम कैसे मेहनत करते हैं ये भी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्के हाथों से और आराम आराम से इसको सेट कर लूँगी क्रीज को। दोबारा से मेरी क्रीज ख़राब हो गई थी तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से नीट कर रही हूँ। जब आप दोनों क्रीज लाइन को नीट कर लेंगे तो फिर से देखेंगे यहाँ पर अगर कोई फ़र्क है तो हम दोबारा से कंसीलर लेकर इसको नीट कर लेंगे। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर लूँगी ब्राउन कलर जो मैंने क्रीज में अप्लाई किया था, और मैं इसको एक छोटे एंगल ब्रश की हेल्प से लेकर आउटर कॉर्नर पर इस तरीके से मैं इसको हल्का हल्का अप्लाई करूँगी और आईलिड की तरफ लेकर आऊँगी। जब यहाँ पर आउटर कॉर्नर पर अच्छे तरीके से मैं कलर को अप्लाई कर लूँगी तो फिर उसी मेथड के साथ मैं दूसरी आइज़ पर भी कलर को अप्लाई कर लूँगी। और फिर मैंने थोड़ा ब्लैक कलर लिया यहाँ पर और आउटर कॉर्नर पर मैंने इसको लगा दिया। और साथ ही मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से स्मच भी करूँगी उसी ब्रश से। और इसी मेथड के साथ हमने दूसरी आइज़ पर भी इसी तरीके से आई शेडो को अप्लाई करना है। जब दोनों साइड पे कलर को मैं अप्लाई कर दूंगी फिर आपने सामने खड़े होकर देखना है कि कहीं कलर कम या ज़्यादा तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया और उस पर पैरेट कलर पिक किया मैट में, और मैं ये अब आईलिड एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। मुझे कलर कम लग रहा है तो मैं फिर से कलर को लेकर यहाँ पर अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी।
मुझे यहाँ कलर थोड़ा कम लग रहा था तो फिर से मैंने आई शेड ब्रश पे पिक किया और इसको यहाँ पर क्रीज में अप्लाई कर दिया। लेकिन फिर भी जो मुझे यहाँ कलर चाहिए था वो नहीं बन रहा था, तो फिर से मैंने ये मेटालिक पैरेट कलर लिया एप्लीकेटर पर। एप्लीकेटर को मैंने वेट कर लिया था और मैं इसको आईलिड एरिया में लगाऊंगी। मुझे यहाँ थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो मैट में यहाँ डार्क कलर नहीं था, तो इस वजह से अब मैं ये वाला शेड लगा रही हूँ, शाइन वाला। और यहाँ पर मैं आईलिड एरिया में बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेटर की हेल्प से मैं आईलिड में अप्लाई करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया सिंपल, और जो एक लाइन क्रिएट हो गई है पैरेट और ब्राउन कलर में, इसको मैं एक दूसरे के साथ मैच कर रही हूँ अच्छे तरीके से हल्के हाथों से। फिर उसके बाद मैंने मेटालिक गोल्ड कलर लिया एप्लीकेटर पर और इनर कॉर्नर से जहाँ पैरेट मैंने कलर अप्लाई किया है उसके साथ साथ मैं इस कलर को अप्लाई कर दूँगी। और फिर मैं दूसरी आइज़ पर भी कलर को अप्लाई कर लूँगी। जिस एप्लीकेटर की हेल्प से मैंने पैरेट कलर लगाया था उन दोनों को मैं आपस में मैच कर दूँगी। एप्लीकेटर पर फिर से मैंने पैरेट कलर लेकर आईलिड में अप्लाई किया, क्योंकि मुझे यहाँ कलर डार्क चाहिए तो बहुत ही लाइट था, तो और मैंने एप्लीकेटर पर पिक किया और यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से डिपॉजिट कर दिया। फिर से मैंने कलर को यहाँ पर अप्लाई किया पैरेट को और सिंपल ब्रश लेके दोनों को स्मच कर दिया अच्छे तरीके से कि यहाँ पर ब्लेंडिंग बहुत अच्छी लगे। और ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने एप्लीकेटर पर वही पैरेट कलर लिया और लोअर लैश लाइन के साथ साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ की। दूसरी आइज़ पर भी मैं आई शेडो अप्लाई कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं लूँगी एक एंगल ब्रश और लोअर लैश लाइन के साथ साथ मैं ब्लू कलर अप्लाई करूँगी क्रायोन का। और बहुत लाइट कलर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक। और दूसरी आइज़ पर भी मैं आई शेडो को अप्लाई कर दूँगी लोअर लैश लाइन के साथ साथ। और एक्स प्रोडक्ट जो फेस पर गिर चुकी है उसको मैं फैन ब्रश की हेल्प से नीट कर लूँगी पूरी आई डम्मी को। नेक्स्ट मैंने अब लाइनर अप्लाई करना है एक बारीक ब्रश की हेल्प से, और जो लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ वो एक्वा का ब्लू कलर है और बारीक लाइन में लोअर लैश लाइन के साथ साथ ड्रॉ कर लूँगी और लाइन बहुत बारीक ड्रॉ करनी है। और फिर बाद में लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको नीट कर लूँगी। अपर लैश लाइन पर मैं लाइन ड्रॉ करने के बाद जो मेरी लाइनर ब्रश में एक्स प्रोडक्ट है उसी से ही मैं इनर कॉर्नर पर एक बारीक सी बाहर की तरफ नोक निकालूंगी और इसको इस तरीके से मैं नीट कर लूँगी और टेप को रिमूव कर दूंगी। यहाँ पर मेरी थोड़ी आइस कॉर्नर ख़राब हो गया था तो कॉटन बड लेकर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लूँगी। ऑलिव ऑयल की हेल्प से मैं इसको नीट कर रही हूँ। और अगर रियल फेस पे आप करेंगे तो आपने मेकअप रिमूवर लेना है। फिर इसके बाद आपने लाइनर लगाना है, ब्लू कलर में ही हम लगाएंगे। यहाँ से देखिए मेरी क्रीज कितनी अच्छी नीट हो गई है। और फिर फाइनल अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर लैशेस लगाने के बाद ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।